Hello everyone, welcome to Bansal Classes. My name is Karan Kamboj, senior faculty at Bansal Classes Private Limited. शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज के टॉपिक में हम एलोपिटल रूल पढ़ेंगे बेसिकली। वैसे तो मैं बता चुका हूँ, लिमिट में बता चुका हूँ, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं डिफरेंशिएशन का यूज़ आ रहा था, तो ये टॉपिक हम बेसिकली इस एमओडी में लेते हैं। तो थोड़ा जल्दी से करेंगे क्योंकि आपको काफ़ी चीज़ें आती हैं। 0.0 और इन्फानाइट अपॉन इन्फानाइट की जब भी फॉर्म बनेगी तब आपको एलोपिटल रूल का एप्लीकेशन करना है। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो आपके टेस्ट पेपर में आए थे लेकिन आपसे बने नहीं, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं एलोपिटल का रूल यूज़ करना था, लेकिन आपको पता नहीं था कि उसको यूज़ कैसे करना है। जैसे इन्फानाइट की पावर 0 फॉर्म बनी होगी या 0 की पावर 0 फॉर्म बनी होगी, इन्फानाइट की पावर 0 या 0 की पावर 0। तो इस तरह क्वेश्चन हमने लिमिट में नहीं किए हैं। वहाँ पे हमने 0.0, इन्फानाइट अपॉन इन्फानाइट, इन्फानाइट माइनस इन्फानाइट, 0 इंटू इन्फानाइट, 1 की पावर इन्फानाइट तक किए हैं। यहाँ पे इस टॉपिक में हम 0 की पावर 0 भी देखेंगे और इन्फानाइट की पावर 0 भी देखेंगे कैसे सॉल्व करना है। मैंने आपको वहाँ पे 7 तरह की इंडिटर्मिनेट फॉर्म बताई थी, कुछ हमने वहाँ पे कर रखी हैं, लेकिन बाकी के हम यहाँ पे आज टॉपिक को ख़त्म करेंगे। क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 x इंटू कॉस एक्स माइनस एल एन ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। तो एक मेथड तो इसको सॉल्व करने का है कि एक्सपेंशन से भी आप कर सकते हो। मैंने आपको कॉस एक्स का एक्सपेंशन भी बता चुका हूँ, एल एन ऑफ 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन भी बता चुका हूँ। लास्ट पेज पे भी हो सकता है आपके लिखा हो और हो सकता है सामने भी लिखा हो। मैंने बताया था कि इनका एक्सपेंशन आपके पास लिखा होना चाहिए। सेकेंडली, आप इसको अगर आप फॉर्म देखोगे तो 0 पुट किया तो ये 0, ये भी 0, ये 0, तो 0.0 की फॉर्म बन रही है। तो आप एलोपिटल भी अप्लाई कर सकते हो। एलोपिटल तब तक अप्लाई करते जाओ या तो जब तक आंसर ना आए या फिर कोई फॉर्म ना बन जाए, जो बेसिक हमने फॉर्म्स देखी हुई हैं। तो अगर आप इसमें एलोपिटल लगाओगे तो इसका आएगा पहला फंक्शन इंटू दूसरे का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स, प्लस दूसरा फंक्शन इंटू एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 माइनस एल एन एक्स का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर का आता है 2x। तो यहाँ पे कोई फॉर्म तो बन नहीं रही, लेकिन अगर आप दोबारा फिर देखोगे अभी भी 0 1 माइनस 1 0.0 की फॉर्म बन रही है। तो आप एलोपिटल अभी एक बार और अप्लाई कर सकते हो। तो एक बार और एलोपिटल अप्लाई कर लो। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन माइनस कॉस एक्स माइनस ये सेकेंड फंक्शन क्या है माइनस साइन एक्स, और एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, 1 अपॉन मसाला का माइनस 1 अपॉन मसाला। देखो 1 अपॉन एक्स का डिफ्रेंशिएशन अगर आप देखोगे तो माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है। तो इसका क्या होगा 1 अपॉन मसाला, लीनियर है ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर है, तो इसका आएगा माइनस 1 अपॉन मसाला स्क्वायर। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 अपॉन मसाला का स्क्वायर, और 2x का क्या आ जाएगा 2। अब देखो इसके बाद 0.0 फॉर्म बची नहीं। अब x को 0 पुट कर सकते हो, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। 0 पुट किया, ये 0, ये 0, ये 0, ये 1 आएगा, आंसर कितना आ जाएगा 1/2। तो एलोपिटल काफ़ी काम की चीज़ है, बस ध्यान रखना कि हर जगह पे एलोपिटल मत अप्लाई करने लग जाना। जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे आपको आइडिया लगता जाएगा कि मुझे यहाँ पे एलोपिटल अप्लाई करना है, तो आपका काम बनता जाएगा उसके अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। फाइंड ए एंड बी इफ लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 x इंटू 1 प्लस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी इंटू साइन एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1। ए और बी निकालना है आपको। तो ए और बी निकालने के लिए 2 इक्वेशन होनी चाहिए, क्योंकि 2 अननोन है। तो ये 0.0 की फॉर्म बन रही है। तो ये आंसर अगर 1 है तो इसका डिफ्रेंशिएशन का आंसर भी 1 ही आएगा। तो ये आंसर अगर 1 है तो इसका अगर मैं डिफ्रेंशिएशन एलोपिटल लगा दूँ तो ये आएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पहला फंक्शन इंटू दूसरे का डिफ्रेंशिएशन। तो इसका डिफ्रेंशिएशन आएगा ब्रैकेट वाले का माइनस ए साइन एक्स, तो वो बन जाएगा माइनस एक्स ए साइन एक्स, प्लस दूसरा फंक्शन इंटू पहले का डिफ्रेंशिएशन, तो ये आएगा 1 प्लस ए कॉस एक्स माइनस बी कॉस एक्स अपॉन एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर। इसका आंसर भी 1 ही होगा, क्योंकि एलोपिटल में आंसर चेंज नहीं होता। जो उसकी लिमिट आएगी उसके डिफ्रेंशिएशन की लिमिट भी वो आएगी। अब अगर आप अच्छे से देखोगे डिनोमिनेटर में 0 बन रहा है तो न्यूमिनेटर में भी 0 रहा होगा, क्योंकि अगर ये
एक कांस्टेंट वैल्यू आ रही है 1, तो ये 0.0 की फॉर्म बनी होगी। तो x इज इक्वल टू 0 पुट किया, ये भी कितना आया होगा 0, तो x को 0 पुट किया 0 प्लस x को 0 पुट किया, ये आया 1 प्लस ए, 0 पुट किया ये माइनस बी, तो ये कितना आया होगा 0। तो यानी कि a माइनस बी की वैल्यू कितनी रही होगी -1। एक इक्वेशन आ गई। अब इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दो, क्योंकि अभी भी 0.0 की फॉर्म है, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 इसका डिफ्रेंशिएशन, तो पहला फंक्शन इंटू दूसरे का डिफ्रेंशिएशन, तो इसका डिफ्रेंशिएशन आएगा a cos x, तो ये आएगा -x इंटू a cos x, फिर प्लस दूसरा फंक्शन इंटू पहले के, तो इसका डिफ्रेंशिएशन -1, तो ये आ जाएगा -a sin x। 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, इसका डिफ्रेंशिएशन -a sin x, इसका प्लस b cos sin x अपॉन नीचे वाले का 6x। अभी भी इसका आंसर क्या आएगा, लिमिट का आंसर 1 रहा होगा। अभी भी डिनोमिनेटर में 0 बन रहा है, तो ये 0.0 फॉर्म बनी होगी, ये 0.0 फॉर्म बनी होगी, तभी आंसर 1 आया। क्योंकि अगर ये कांस्टेंट आ गया तो समथिंग अपॉन 0 इन्फानाइट की तरफ टेंड कर जाएगा या माइनस इन्फानाइट की तरफ, तो आंसर 1 नहीं आ पाएगा। तो इसको भी 0 पे 0 आना पड़ेगा, तो 0 रखा, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, तो ये तो ऑलरेडी 0 आ ही रहा है, तो यहाँ से तो इक्वेशन आई नहीं, तो हमें एक बार और एल लगाना पड़ेगा। तो ये बनेगा, पहले एक काम करो, टर्म्स इकट्ठी कर लो जितनी हो सकती हैं। साइन एक्स वाली टर्म मैंने इकट्ठी की, तो ये बनी -a -2a प्लस b, तो ये आएगा b -2a माइनस ए एक्स कॉस एक्स अपॉन 6x। इसका आंसर भी कितना आएगा 1। तो आपने इसमें डिफ्रेंशिएशन किया, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन आएगा cos x, ये लिखा b -2a, इसका डिफ्रेंशिएशन -a x cos x का, तो -x साइन एक्स प्लस cos x अपॉन 6 इज इक्वल टू 1। अब डायरेक्टली लिमिट पुट करके उसका आंसर 1 के इक्वल करना पड़ेगा। डायरेक्टली आपने लिमिट पुट की, क्योंकि अब 0.0 फॉर्म नहीं बन रही, अब तो कांस्टेंट आंसर आ चुका है आपके पास। cos x को 0 पुट किया, x को 0 पुट किया, cos 0 1, तो ये आएगा b -2a, यहाँ पे x को 0 पुट किया, ये 0, ये 1, माइनस ए आ गया, अपॉन 6 की वैल्यू 1 के इक्वल आ रही है, तो b -3a की वैल्यू आ गई आपके पास 6 के इक्वल। तो b -3a आपके पास 6 आ चुका है, और इससे पहले आपके पास a -b यानी कि -b प्लस a, ये आ चुका है -1। तो इन दोनों को सॉल्व करके आप a और b की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो इस तरह क्वेश्चंस में आपका l'Hopital का काफ़ी काम आता है। l'Hopital का काम बेसिकली इस तरह क्वेश्चन में आएगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, आपके पास लिमिट गिवन होगी और आप देखोगे अगर अच्छे से तो वहाँ पे 0.0 की फॉर्म बने होगी, तो आपको तब तक डिफरेंशिएशन अप्लाई करता जाना जब तक 0.0 की फॉर्म ख़त्म नहीं हो जाती, या फिर उससे अगर पहले आंसर आ जाए तो अच्छी बात है, अगर नहीं आ रहा तो लास्ट तक आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पहले खुद से ट्राई करना, फिर सॉल्यूशन देखना। अब वही बात, या तो आप इसका एक्सपेंशन कर दो, एक्सपेंशन से काफ़ी लेंदी जाएगा, क्योंकि इसका एक्सपेंशन करना पड़ेगा, इसका एक्सपेंशन करना पड़ेगा, इसका एक्सपेंशन करना पड़ेगा, तो 3 तो पहले एक्सपेंशन करने पड़ेगा, फिर उसके बाद सोचना पड़ेगा। और तो l'Hopital लगा दो, क्योंकि 0.0 की फॉर्म बन रही है, ऊपर भी 0 बन रहा है, नीचे भी 0 बन रहा है, तो l'Hopital लगाया आपने, इसकी लिमिट निकालनी बेसिकली। तो e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन e की पावर x इंटू साइन एक्स, प्लस e की पावर x को वैसे का वैसे रखा, साइन x का cos x, इसका -1, इसका -2x अपॉन x² का 2x, इसका 1, इसका ln मसाला का 1 अपॉन मसाला, और 1 - x का -1, तो माइनस माइनस प्लस बन गया। तो यहाँ पे आपके पास अगर 0 पुट करते हो, अभी भी फॉर्म चेक करो, ये 0 बना, cos 0 1, e की पावर 0 1, 1 - 1 0, तो ऊपर भी 0 बन रहा है, नीचे
x को 0 पुट किया, ये 1 बना, तो सीधा आंसर आ चुका है, 0.2 आया ये। तो आपके पास ख़त्म हो गया, एक बार आपने लॉपिटल लगाया उतने से ही आंसर आ गया, ज़्यादा आपको लेंथी जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो ज़रूरी नहीं कि 2-3 बार लॉपिटल लगाना ही पड़ेगा, हो सकता है पहली बार में आंसर आ जाए। जिसने कर लिया वो इसकी लिमिट निकाले। इसका आपको आंसर फाइंड करना है, कितना आएगा। चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 1/2, सॉरी -1/2, सेकेंड है -1/3, थर्ड है 1/6 और फोर्थ है डज नॉट एग्जिस्ट। तो 0 पुट किया, ये 0, ये 1, 1 - 1 0, ये 0, 0.0 की फॉर्म बन रही है। तो पहला तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अगर लगाओगे तो पहले एक काम करो, इसको मसाला दे दो, इसको मसाला दे दो, वापस ले लो। तो ये बेसिकली क्वेश्चन से ये बन गया, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, 1 + sin x - cos x प्लस ln ऑफ 1 - x अपॉन x क्यूब, क्योंकि इसकी लिमिट तो 1 आने वाली, तो इसको ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों सेम बन चुके हैं। अब आप डिफ्रेंशिएशन लगा दो, तो ये बनेगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, 1 का 0 cos x का, सॉरी sin x का cos x, इसका माइनस 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 प्लस बन गया, और इसका डिफ्रेंशिएशन आएगा -1/1 - x, और इसका 3x²। अगर तो अभी आंसर आ रहा है ठीक है, नहीं आ रहा तो एक बार और डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। 0 पुट किया, cos 0 1, sin 0 0, ये -1, 1 - 1 0, और ये भी 0, तो अभी भी 0.0 की फॉर्म बन रही है, तो आपको अभी भी फिर दोबारा डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, cos x का माइनस sin x का cos x, 1 मसाला का -1 मसाला का स्क्वायर। देखो एक बार माइनस करोगे तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, लेकिन x का करोगे -x का, फिर दोबारा माइनस आ जाएगा। देखो इसका मुझे डिफ्रेंशिएशन चाहिए, ये -1 लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये ऊपर जाओगे तो माइनस है, एक बार तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, वो आ जाएगा 1 - x की पावर -2, लेकिन जब -x का करोगे फिर वो -1 आ जाए, तो फिर दोबारा -1/1 - x का स्क्वायर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा। और नीचे कितना आ गया, 3 × 2 6x। अभी भी देखते हैं आंसर आया है नहीं। ऊपर देखोगे अभी भी 0 बन रहा है, नीचे भी 0, एक बार और आपको लॉपिटल लगाना पड़ेगा। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, अब खत्म हो गया क्वेश्चन। ये 6 आ गया, -sin x का -cos x, इसका -sin x, इसका आएगा -1/1 - x का क्यूब। अब क्वेश्चन खत्म, 0 पुट करो, ये -1 आएगा, ये 0, ये भी -1 आएगा, और ये 6, तो -2/6 यानी कि -1/3। तो इस तरह से आपसे एप्लीकेशन करवा सकता है। लिमिट का क्वेश्चन भी बन गया ये, और मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन भी बन गया। तो लिखो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, लिमिट x टेंडिंग टू 0, log ऑफ cos x टू द बेस secant x/2 अपॉन log ऑफ cos x/2 टू द बेस secant x। इसकी वैल्यू निकालनी है। चार ऑप्शन है, 1, 16, 4 और 2। तो इसका आपको सिंप्लीफाई करके आंसर निकालना है। पहली बात तो cos 0 होगा, ये भी 0 को टेंड कर रहा है, ये भी 0 को टेंड कर रहा है,
इसको पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। इसको हमें किसी न किसी तरह लॉपिटल अभी नहीं लगा सकते क्योंकि अभी हमें आइडिया नहीं लग रहा है कि कौन सी फॉर्म बन रही है। तो आपने इसमें क्या किया कि बेस चेंज थ्योरम लगाई, तो इसको आपने ln cos x लिख दिया ऊपर वाले को, इसको लिख दिया ln secant x बाई 2 अपॉन, इसको आपने लिखा ln ऑफ cos x बाई 2 अपॉन, नीचे वाले को लिखा ln ऑफ secant x। ठीक। अच्छा, ये cos x की पावर cos x बाई 2 की पावर -1 है, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई, ये कुछ ऐसा बनेगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 ln ऑफ cos x अपॉन, इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस ln ऑफ cos ऑफ x बाई 2 इंटू, ये इससे मल्टीप्लाई होगा ln ऑफ cos ऑफ x बाई 2 और ये ऊपर चला जाएगा, ये लिखोगे आप माइनस ऑफ ln ऑफ cos x, तो माइनस माइनस तो कट गया तो ऊपर बच गया लिमिट x टेंडिंग टू 0 ln स्क्वायर cos x अपॉन ln स्क्वायर cos ऑफ x बाई 2। अब अगर आप अच्छे से देखोगे तो ये आपके पास कहीं ना कहीं 0 बाई 0 के फॉर्म बन गई। अब आपको इसका मेथड तो सॉल्व करना आता नहीं, तो लॉपिटल लगा सकते हो। ये आपके पास लिखा लिमिट x टेंडिंग टू 0 ln ऑफ cos x अपॉन ln ऑफ cos ऑफ x बाई 2 पूरे का स्क्वायर लिखा हुआ है। तो लिमिट, ये तो स्क्वायर, ये तो इसको अंदर लेके जाने का फ़ायदा नहीं है, आप डायरेक्टली इसका डिफ्रेंशिएशन कर दो। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 ln cos x का 1 अपॉन cos x, इसका आंसर आता है -10x अपॉन, इसका आंसर आएगा -10 ऑफ x बाई 2 और x बाई 2 का 1 बाई 2 और पूरे का स्क्वायर, तो माइनस माइनस कट गया। अभी भी ये 0.0 की फॉर्म बन रही है, तो जो जो मसाला जिसको चाहिए वो मसाला दे दो। इसको x चाहिए, इसको x बाई 2 दिया, और या फिर अगर आप यहाँ पे लिमिट पुट करते हो तो ये आएगा tan 0 और ये भी आएगा tan 0 और ये 2 ऊपर चला गया 1 बाई 2, तो ये आपके पास आ गया और tan ऑफ x और tan ऑफ x बाई 2। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करना है, ये 2 ऊपर जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा, कुछ ऐसा बनेगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan ऑफ x अपॉन tan ऑफ x बाई 2 इंटू 2 का स्क्वायर। अब इसको आपको सिंप्लीफाई करना किसी तरह, अब इसका मसाला क्या है, x है, तो x से मल्टीप्लाई किया, x से डिवाइड किया, तो ये आएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan x को x दिया, ये tan x बाई 2 था, और x वापस लिया, इसको x बाई 2 चाहिए था, 2 दिया मैंने, 2 ये देखो ये 2 इसका ये वाला 2 है और ये 2 पहले वाला है। अब इसका आंसर भी कितना आएगा, 1 आएगा, और इसका आंसर भी कितना आएगा, 1 आएगा। 2 इंटू 2 4, 4 का स्क्वायर कितना आ गया, 16 के इक्वल। देखो यहाँ के बाद अब आपने लॉपिटल नहीं लगाना, लॉपिटल सिर्फ एक बार लगाने की जरूरत थी, उसके बाद तो ये सिंपल फंक्शन बन चुके हैं। सिंपल फंक्शन तो आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो, tan मसाला अपॉन मसाला, लिमिट मसाला टेंडिंग टू 0 1 होता है, तो इसको x दे दो, इसको x बाई 2 दे दो, तो बड़े आसानी से आप सिंप्लीफाई करके यहीं पे ही आंसर निकाल सकते हो, आगे आपको करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये क्वेश्चन आप अच्छे से देखो, 0.0 की फॉर्म बन रही है, क्योंकि x को 1 पुट करोगे, ये भी 0, ये भी 0, तो उसमें आप डायरेक्टली लॉपिटल लगा सकते हो। तो ये आएगा लिमिट
x टेंडिंग टू 1, x की पावर x का मैंने डायरेक्टली बता रखा है, x की पावर x का x की पावर x प्लस 1 इंटू 1 प्लस ln x आता है माइनस 1 अपॉन x का 1 माइनस इसका 1 अपॉन x। तो ये आपके पास डिफ्रेंशिएशन आ गया। अगर आप 1 पुट करोगे अभी भी तो अभी भी 1 माइनस 1 0 आ रहा है, तो इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो ये आएगा लिमिट x टेंडिंग टू 1 x की पावर x पहला फंक्शन इंटू दूसरे का डिफ्रेंशिएशन, तो x की पावर x इंटू 1 बाई एक्स प्लस दूसरा फंक्शन इंटू पहले का डिफ्रेंशिएशन। x की पावर x का क्या डिफ्रेंशिएशन होता है, x की पावर x इंटू 1 प्लस ln x, और 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 और इसका डिफ्रेंशिएशन आएगा माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब आप डायरेक्टली पुट कर सकते हो 1, तो ये आएगा 1, ये 0, ये भी आएगा 1 अपॉन माइनस 1। ये आपके पास माइनस 1 अपॉन एक्स का आता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखो 1 अपॉन एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन अभी मैं बहुत बार बता चुका हूँ कितना आता है, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। इस तरह के डिफ्रेंशिएशन आप डायरेक्टली याद रखा करो। तो इसका आंसर कितना आ गया, 2 के इक्वल। तो लिखो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। इस तरह क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज 2 में मिलेंगे। 1 माइनस कॉस एक्स इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये बेसिकली लॉपिटल के क्वेश्चन ही हैं। अगर आप 0 पुट करोगे तो ये 1 बनेगा, 1 माइनस 1 0, 0.0। तो आपको इसका डिफ्रेंशिएशन निकालना पड़ेगा। तो इसको y मान लो, कॉस ऑफ x इंटू कॉस ऑफ 2x इंटू कॉस ऑफ 3x। तो प्रोडक्ट जहाँ पे ज़्यादा आ जाए, मैंने बता रखा है कि दोनों साइड लॉग लेना पड़ता है। तो आपने ln y लिया, तो ये बनेगा ln cos x प्लस ln cos 2x प्लस ln cos 3x। अब आप y डैश निकाल सकते हो। तो ln मसाला का 1 अपॉन मसाला, तो y का y डैश। ln cos x का क्या होता है, माइनस 10x। इसका 2x का तो 2 आएगा, तो माइनस 2 tan 2x, फिर माइनस 3 tan 3x। y को आपने ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो y डैश आएगा वो क्या आएगा, y इंटू माइनस 10x माइनस 2 tan 2x माइनस 3 tan 3x। तो ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन ये आ गया। तो अगर आपने इसमें लॉपिटल लगाया, तो जो ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन आएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 माइनस इसका डिफ्रेंशिएशन में सारा निकालता गया, ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, y इंटू ये प्लस हो चुका, तो ये आएगा tan x प्लस 2 tan 2x प्लस 3 tan 3x अपॉन एक्स स्क्वायर का आ जाएगा 2x, एक्स स्क्वायर का 2x। और y क्या था आपके पास, उसको भी लिख लेते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 0, y है मेरे पास cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x, और नीचे क्या है, ये इसको x चाहिए, तो tan x अपॉन 2x दे दिया, प्लस 2 tan 2x अपॉन 2x दे दिया, प्लस 3 tan 3x अपॉन 2x दे दिया। ये तो 0 पुट करोगे तो 1 ही आएगा। इसके आंसर मुझे निकालने आते हैं। पहले का आंसर ये 1 आएगा, आंसर 1/2 आ गया, प्लस ये 1 आया तो आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। इसको मैंने 3 से डिवाइड किया और 3 से मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर 3 स्क्वायर आ गया, तो 9/2, 9/2, ये 9, ये 2 और ये तो 1 ही बन जाएगा। तो ये आंसर आ जाएगा 1/2 प्लस 2 प्लस 9/2। तो 9/2 प्लस 1/2 10/2 5, 5 प्लस 2 आपके पास आंसर सिंप्लीफाई करने के बाद 7 आ जाएगा। तो बिल्कुल आसान था, कुछ भी मुश्किल नहीं था। बस बेसिकली आपको जो 1 माइनस ऊपर, आपको पहली बात तो आपको ये आइडिया लगना चाहिए कि कहीं ना कहीं इसमें लॉपिटल लगेगा। अगर आपको ये पता लग चुका है कि इसमें लॉपिटल लगेगा, तो लॉपिटल के बाद आप बड़े आसानी से क्वेश्चन कर सकते हो। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आपको सिंप्लीफाई करने हैं। अब इसमें एक खास बात देखना, इसमें खास बात थी क्या, ये आपके पास 1/2 आपने कॉमन निकाल लिया। मान लो इसको मैंने ऐसे लिखा, लिमिट
क्योंकि इस तरह क्वेश्चन आगे भी सीरीज जा सकती है, cos x cos 2x cos 3x, तो ये आपको डायरेक्टली याद रखनी है। ये आया था cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x, 2 को मैंने डिवाइड कर दिया, अंदर बचा था tan x अपॉन x प्लस 2 tan 2x अपॉन x प्लस 3 tan 3x अपॉन x। तो इसमें बेसिकली था क्या, ये 1 आया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 से डिवाइड किया, तो ये 1/2 तो बाहर आएगा ही आएगा। अंदर आया था 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। अंदर क्या आया था 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। स्क्वायर का सम आपको पता होता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n+1/6। ये आप AP में जाके APGP में जाके देख लेना सीक्वेंस सीरीज में कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर कितना होता है, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n+1/6। ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन आ सकता है वो कुछ इस तरह क्वेश्चन भी आ सकता है। ये मैं आपको जनरलाइज कर देता हूँ कि अगर मान लो क्वेश्चन आ गया लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x अप टू cos ऑफ nx अपॉन x क्यूब, तो आपसे अगर इसकी वैल्यू पूछी है तो आंसर कितना आएगा 1/2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर। तो इसका आंसर कितना आएगा 1/2 इंटू n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n+1/6। अभी बैठ के इस क्वेश्चन को करने के बाद जो स्पेशल DPP में एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चंस हैं, आप उसको अभी से बैठ के सॉल्व कर लेना, कुछ भी अभी पेंडिंग मत छोड़ना। तो लिखो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 0 cos ऑफ ax की पावर 1/m माइनस cos ऑफ bx की पावर 1/n अपॉन x स्क्वायर। तो बड़े ही आराम से सॉल्व करना है, कहीं पे भी जल्दबाजी नहीं करनी आपको, क्योंकि जहाँ पे जल्दबाजी करोगे क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका। तो दिख रहा है मुझे कि कहीं ना कहीं आपको लॉपिटल लगाना पड़ेगा। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0, इसका डिफ्रेंशिएशन 2x आ गया, इसका डिफ्रेंशिएशन तो कॉस मसाला, पहली बात तो मसाला के पावर कुछ लिखा हो तो ये आएगा 1/m कॉस ऑफ ax की पावर 1/m माइनस 1। तो ये मसाला की पावर m का, फिर cos ax का निकाला, cos ax का माइनस साइन ax, फिर ax का किया, ax का a आएगा माइनस मसाला की पावर समथिंग, समथिंग आगे आया, फिर मसाला लिखा, उसमें से एक कम कर दिया, फिर cos bx का माइनस साइन bx का, फिर bx का b आएगा। ठीक है, अब इसको इससे डिवाइड कर दो, क्योंकि साइन मसाला अब क्वेश्चन बन चुका है, खत्म है। इसके बाद लॉपिटल लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये 0.0 की फॉर्म बना रहा है, ये भी 0.0 की फॉर्म बना रहा है। तो जैसे 0 पुट करोगे cos 0 1 बना, तो बचेगा a/m, तो बचेगा a/m, अच्छे से देखना, और ये 2 भी बचेगा a/2m। अच्छा, इसको a चाहिए होगा और a से मल्टीप्लाई करना होगा, तभी ये आंसर आएगा, और ये माइनस भी आ गया, तो ऊपर माइनस a²/2m बन गया। ठीक, माइनस ये cos 0 कितना बन गया 1, तो ये माइनस b/n तो आ गया, माइनस b/2n आ गया। इसको b चाहिए होगा और b वापस दिया होगा, तो ऊपर b² बन गया होगा। तो ये आंसर आ गया आपके पास बेसिकली माइनस a²/2m माइनस b²/2n। तो इसमें से अगर मैं कॉमन निकालूँ तो 1/2 कॉमन निकाल लिया, ये देखते हैं अच्छा माइनस माइनस प्लस बन जाएगा ये, तो ये बचेगा
बी स्क्वायर अपॉन एन माइनस ए स्क्वायर अपॉन। तो याद रखना इसमें एलॉपिटल एक बार लगाना है। अगर इस तरह क्वेश्चन आए एलॉपिटल एक बार लगा के फिर साइन का फॉर्मूला अप्लाई कर देना, क्योंकि आपको पता है कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो साइन ऑफ मसाला अपॉन मसाला कितना होता है, 1 के इक्वल होता है। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली लिमिट का यूज़ कर सकते हो, वहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो लिखो इसको, फिर आगे 0 की पावर 0 और इन्फाइनाइट की पावर 0 की फॉर्म देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके बेस्ड रहेंगे वो सारे के सारे 0 की पावर 0 की फॉर्म हो या फिर इन्फाइनाइट की पावर 0 की फॉर्म में हो। ये क्वेश्चन हमने लिमिट में नहीं किए तो यहाँ पे हम उठाएंगे, क्योंकि इसमें डिफरेंशिएशन का यूज़ आएगा, काफ़ी थोड़ी सी लेंथी डिफरेंशिएशन हो सकती है इसमें, तो इसलिए वहाँ पे नहीं करवाया था। तो बेसिकली y आपको निकालना है लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस कोसेकेंट x की पावर 1 अपॉन x। तो कोसेकेंट 0 हो गया प्लस इन्फाइनाइट और ये हो गया 1 अपॉन एल एन एक्स है। तो एल एन 0 प्लस होता है इन्फाइनाइट, 1 अपॉन इन्फाइनाइट होता है 0, तो इन्फाइनाइट की पावर 0 फॉर्म बन गई। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बेसिकली आपको करना क्या होता है, दोनों साइड लॉग ले लिया करो, कुछ नहीं करना, दोनों साइड लॉग ले लो, सबसे आसान फंडा है। दोनों साइड लॉग लिया तो इस तरफ तो एल एन वाई बना, इस तरफ जो आपके पास बनेगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, जब लॉग लोगे तो ये पावर आगे आ जाएगी, तो 1 अपॉन एल एन एक्स आगे आएगा और ऊपर बचेगा एल एन कोसेकेंट एक्स। तो जैसे लॉग लोगे, अब देखो 0 प्लस पुट किया तो कोसेकेंट ऑफ 0 प्लस होता है इन्फाइनाइट, एल एन इन्फाइनाइट, और ये कितना बन गया एल एन ऑफ 0 प्लस, ये भी कितना बन गया इन्फाइनाइट। तो इन्फाइनाइट अपॉन इन्फाइनाइट की फॉर्म बन चुकी है, तो आप इसमें लॉपिटल लगा सकते हो। इसको मैं एक बार थोड़ा सा दोबारा लिख लूँ, एक्स 0 प्लस, इसको मैं माइनस एल एन साइन एक्स लिख सकता हूँ अपॉन एल एन एक्स। अब आप लॉपिटल लगा दो तो ये बनेगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस एल एन साइन एक्स का होता है कॉट एक्स, एल एन साइन एक्स का होता है कॉट एक्स, तो माइनस कॉट एक्स अपॉन एल एन एक्स का होता है 1 अपॉन एक्स। तो ये कुछ ऐसा बन गया लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस, इस एक्स को मैं ऊपर ले आया और कॉट एक्स को मैंने 1 अपॉन 10 एक्स लिख दिया, तो ये आंसर इसका कितना आएगा -1। लेकिन ये लिमिट नहीं है, ये किसकी वैल्यू है एल एन वाई की, मुझे y चाहिए था, y क्या हो जाएगा e की पावर -1। ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। गलती आप कहाँ पे कर जाओगे, यहाँ पे आंसर निकाल के आपको ऐसा लगेगा कि आंसर मेरा -1 आ चुका है, लेकिन यहाँ पे स्पेशली लिख लेना कि ये आपका आंसर नहीं होता, इसके बाद आपको आंसर निकालना पड़ता है। तो इसके बाद जो आपका आंसर होएगा वही आपका फाइनल आंसर होगा, ये आपका फाइनल आंसर नहीं होगा। ये एल एन वाई की वैल्यू होती है, वाई की वैल्यू नहीं होती। हमें क्या निकालना है, वाई को। तो कंसेप्ट क्या है, पहली बात तो आपको फॉर्म चेक करनी है। अगर 0 की पावर 0 या इन्फाइनाइट की पावर 0 बन रही है, दोनों साइड लॉग ले लो। जैसे लॉग ले लोगे, जैसे ही लॉग आप ले लोगे दोनों साइड, होगा क्या, ये 0.0 या 0.0 या इन्फाइनाइट अपॉन इन्फाइनाइट की फॉर्म बन जाएगी। जैसे इसने वो शेप ले ली तो आपको लॉपिटल अप्लाई करके इसका आंसर फाइंड कर देना है। तो जिसने कर लिया वो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करे। सीकेंट एक्स की पावर कॉट एक्स, तो सीकेंट π/2, तो 1/0 नॉट सॉरी इन्फाइनाइट होता है, क्योंकि π/2 एग्जैक्टली नहीं होता, π/2 के आसपास, तो ये इन्फाइनाइट हो गया और ये 0 होता है। तो इन्फाइनाइट की पावर 0, तो आपने करना क्या है इसमें, थोड़ा जल्दी से करेंगे। एल एन वाई इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू π/2, कॉट एक्स आगे आएगा, तो कॉट एक्स को मैं 1/10x लिख सकता हूँ, और ये आएगा एल एन ऑफ सीकेंट एक्स। तो ये इन्फाइनाइट अपॉन इन्फाइनाइट की फॉर्म बन गई, तो ये आएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू π/2, इसको मैंने माइनस आगे ले लिया, माइनस एल एन कॉस एक्स लिखा, इसको मैंने लिखा 10x, ठीक है। अब ये कॉस π/2 कितना होता है 0, एल एन 0 इन्फाइनाइट, 10 π/2 भी कितना होता है इन्फाइनाइट अपॉन इन्फाइनाइट। तो यहाँ से आपके पास जो एल एन वाई की वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस एल एन कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है -10x, तो माइनस माइनस प्लस 10x आ जाएगा। लिमिट एक्स टेंडिंग टू π/2 अपॉन 10x का होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स, 10x का होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, तो अगर मैं इसको
लिखूंगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई बाई टू, ये होता है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स और ये होता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये आपके पास बच जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई बाई टू साइन एक्स कॉस एक्स। तो साइन पाई बाई टू होता है 1, कॉस पाई बाई टू होता है 0, तो आंसर कितना आ गया 0 के इक्वल। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस फाइंड कर सकते हो। कॉट एक्स की पावर 1 अपॉन एल एन एक्स, तो ये भी इन्फानेट की पावर 0 है, तो इसको भी खुद से ट्राई करना है। जो इसका आंसर आएगा वो 1 अपॉन ई आएगा। इससे पहले हमने स्टार्टिंग में क्वेश्चन किया था कोसेकेंट एक्स की पावर 1 अपॉन एल एन एक्स, ये है कॉट एक्स की पावर 1 अपॉन एल एन एक्स। इसके बाद ये भी क्वेश्चन आपका होमवर्क है, अगर ना आए तो मेरे से पूछ लेना। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 1 अपॉन एक्स की पावर 10x। सेम कंसेप्ट है, इसके आगे दोनों के आगे एल एन लोगे, बड़े आसानी से इसका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर आएगा y इज इक्वल टू 1। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, ये भी रहेगा। इसके बाद आता है y इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 x की पावर x। तो अगर इसमें अच्छे से देखोगे ये 0 की पावर 0 बन रही है, अगर इसमें अच्छे से देखोगे ये 0 की पावर 0 बन रही है। तो आपने दोनों साइड लॉग लिया, तो ये बनेगा एल एन वाई, ये बनेगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 x आगे आ गया एल एन एक्स। अब ये बना है 0 इंटू इन्फानाइट फॉर्म, क्योंकि एल एन 0 होता है इन्फानाइट, ये होगा 0 इंटू इन्फानाइट। तो ये बनेगा लिमिट x टेंडिंग टू 0। अब 0 इंटू इन्फानाइट को आप 0 अपॉन 0 या इन्फानाइट अपॉन इन्फानाइट बनाओ। कैसे बनाओगे, इसको एल एन एक्स ही रहने दो। तो ये तो माइनस इन्फानाइट होता है 0 प्लस पे, ठीक है, क्योंकि 0 माइनस रख नहीं सकते। इसको आप 1 अपॉन एक्स लिख दो, क्योंकि x को आप डिनोमिनेटर में 1 अपॉन एक्स लिख सकते हो। अब ये इन्फानाइट अपॉन इन्फानाइट की फॉर्म बन गई। अब आप इसमें लॉपिटल लगा सकते हो। तो इसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स का माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो माइनस लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस एक्स आएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा 0। लेकिन ये लिमिट का आंसर नहीं है, ये एल एन वाई का आंसर है। तो y कितना आ गया e की पावर 0 1 के इक्वल। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, बिल्कुल आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। इसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस आपको फिर दोबारा होमवर्क दे रहा हूँ, ना बने तो मेरे से पूछ लेना। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 अपॉन एल एन 1 माइनस एक्स। ये क्वेश्चन हो गया आपका एक। सिंप्लीफाई करोगे आंसर आएगा y इज इक्वल टू ई। फिर वही बात है, लॉग लेना, उसके बाद फॉर्म को सिंप्लीफाई करना। लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan x की पावर sin x। तो ये भी अगर आप अच्छे से देखोगे 0 की पावर 0 है, तो इसको आपने y मान लिया। इसको मैं सिंप्लीफाई करवा देता हूँ, सॉल्व कर लेते हैं। यह आएगा एल एन वाई इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x आगे आएगा और ये बनेगा एल एन ऑफ tan x। sin x आगे आया, sin x को आप डिनोमिनेटर में लिख दो, तो आएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, क्योंकि ये 0 इंटू इन्फानाइट की फॉर्म बन गई। इसको आपको इन्फानाइट अपॉन इन्फानाइट की फॉर्म बनाना पड़ेगा। साइन एक्स को डिनोमिनेटर में क्या लिख सकते हो, तो सीकेंट एक्स लिख सकते हो। अब बस खत्म, लॉपिटल लगा दो। एल एन मसाला का 1 अपॉन मसाला, तो 1 अपॉन 10x, और 10x का सीकेंट स्क्वायर एक्स, और डिनोमिनेटर में को सीकेंट एक्स का माइनस को सीकेंट एक्स कॉट एक्स। तो अब इन सबको साइन कॉस में ले जाओ, अपने आप आंसर आ जाएगा। ये लिखा हुआ है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इंटू ये लिखा हुआ है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू डिनोमिनेटर में माइनस, तो ये माइनस बाहर आ गया। तो सीकेंट एक्स होता है 1 अपॉन साइन एक्स और कॉट एक्स होता है कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। सबको अपने साइन कॉस में ले जाओ, अपने आप आंसर आ जाएगा। तो एक साइन गया, एक कॉस गया, तो ये बन गया आपके पास साइन अपॉन कॉस स्क्वायर। तो 0 पुट किया तो ये तो आपके पास आएगा 0 और ये आएगा 1, तो 0 अपॉन 1 कितना हो गया 0। तो जब सिंप्लीफाई करोगे आपके पास लिमिट की जो वैल्यू आएगी वो आपके पास आ गई 0 के इक्वल। उसी तरह अगर आपसे उसने पूछ लिया कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस
साइन एक्स की पावर 1/x। तो पहले तो आपको फॉर्म चेक करनी है, साइन जीरो कितना होता है, जीरो की पावर इन्फानाइट। देखो जीरो की पावर इन्फानाइट जीरो ही होता है, ये कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती नहीं। जीरो को आप इन्फानाइट पर मल्टीप्लाई करोगे वो जीरो ही आएगा, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आपका जीरो की पावर जीरो और इन्फानाइट जीरो की पावर जीरो भी आपका खत्म हो चुका है। तो इसी के साथ ही आपका चैप्टर ख़त्म होता है, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।